उर्दू खबर के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन ग्रामी, गुज़श्ता दिनों नासा ने मार्स पर ऐसा क्या देखा कि खलाई तहकीकाती साइंसदान हैरान रह गए। इस ताज़ा तरीन डेवलपमेंट के बारे में माहिरीन क्या कहते हैं और क्या अब इंसान मरीख पर जिंदगी गुजार सकेगा। खलाई तहकीक की इस हैरान कुन दरियाफ्त के बारे में मुकम्मल हकायक जानने के लिए इस कीमती और मालूमाती वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखिएगा ताकि आप मुकम्मल हकायक से आगाह हो सकें। तो आइए बिना कुछ वक्त जाया किए मौजू का आगाज करते हैं। दोस्तों, मरीख सोलर सिस्टम का चौथा बड़ा सियारा है जिसका माहौल गर्द आलूद और सर्द है। मरीख जमीन की तरह अपने मदार में चक्कर लगाता है। ये वो वाहिद सियारा है जिसकी सतह पर इंसानों ने रोबोट्स भेज रखे हैं ताकि तजुर्बात की मदद से यहां आसार जिंदगी तलाश किए जा सके। खलाई तहकीकाती इदारे नासा की जानिब से मरीख की सतह पर रोवर नामी सियारचे उतारे गए जो वहां से अहम नमूने और तस्वीर नासा के हेडक्वार्टर को इरसाल करते हैं, जिनकी जांच से अहम हकायक मंजर आम पर आते हैं। चंद दिन कबल मरीख पर एक ऐसी हैरत अंगेज चीज मिली जिसने साइंसदानों की तवज्जो अपनी जानिब मजूल करवा रखी है। शवाहिद के मुताबिक ऐसे दिलचस्प इशारे मिले हैं कि अरबों साल पहले मरीख जमीन जैसा था और इसकी सतह पर घने दरख्त, गर्म माहौल, दरिया, झीलें, समंदर और मौसम पाए जाते थे। रेडार की रीडिंग ये बताती है कि मरीख की जमीन में पानी आज भी मौजूद है। मरीख पर पानी की मौजूदगी को एक अहम दरियाफ्त के तौर पर देखा जाता है क्योंकि जिंदगी की बका के लिए पानी अहम तरीन जुज़्व है। सबसे पहले 1996 में साइंसदानों की एक टीम ने यह इंकिशाफ किया था कि मरीख की सतह से मिलने वाले एक चट्टानी टुकड़े में पानी की मामूली मिकदार मौजूद थी, जिस बिना पर यह मफरूजा अखज किया गया कि मरीख की सतह पर दरख्त भी पाए जाते होंगे। मरीख को जमीन से बाहर निजाम शमसी में जिंदगी और रिहाइश दोनों के लिए सबसे ज्यादा बेहतरीन जगह समझा जाता है। मरीख पर बहुत से मिशन भेजे गए हैं मगर सबसे जदीद रोवर अक्सर औकात मरीख की तस्वीर भेजता रहता है। हाल ही में ली गई तस्वीर ने साइंसदानों को उलझा कर रख दिया है। दोस्तों, इस तस्वीर में यह देखा गया कि मरीख की सतह पर एक खड्डा नुमा जगह है। इसे पहली नजर में देखें तो यूं मालूम होता है कि यहां से दरख्त को काटा गया है। बहुत से साइंसदानों ने यह क्यास किया कि रोवर नामी रोबोट ने मरीख पर किसी सूखे घने जंगल को तलाश कर लिया है और यहां बहुत से सूखे दरख्त मौजूद हो सकते हैं, लेकिन जल्द ही इस क्यास की तरदीद हो गई क्योंकि यह तस्वीर एक बर्फीली चट्टान की है जो आज से अरबों साल पहले किसी बड़े सहाबे साकिब के टकराने के बाद वजूद में आई। इसके बारे में हतमी मालूम नहीं कि यह कितना अरसा पहले वजूद में आई, लेकिन इस चट्टानी टुकड़े की बदौलत इस राज को अफशा किया जा सकता है कि मरीख पर अरबों साल पहले कौन कौन से वाकयात रूनुमा हुए जिस वजह से मरीख का पानी खत्म हो गया और ये एक सूखे और उजड़े रेगिस्तान में बदल गया। इस चट्टानी पत्थर की सबसे अहम बात यह है कि इसमें पानी मौजूद था जो वक्त गुजरने के साथ साथ बर्फ में तब्दील होता चला गया और यही बात मरीख पर पानी की मौजूदगी होने का सबसे बड़ा सबूत है। साइंसदानों का कहना है कि जब बहुत बड़े शहाबे साकिब की बारिश हुई तो मरीख एक जानिब झुक गया और उसी झुकाव की वजह से मरीख का मौसम तब्दील होता गया और मरीख पर मौजूद सारा पानी बर्फ की शक्ल इख्तियार कर गया। जमीन की तरह मरीख में मौसम गर्मा, बहार, खिजां और मौसम सरमा होता था। इसकी वजह यह है कि मरीख एक झुके हुए महवर पर घूमता है जबकि खत्ते इस्तवा की तरफ जमीन का झुकाव 23.5 जबकि मरीख का झुकाव 25.1 है, जिसकी वजह से हमारी जमीन पर मुख्तलिफ मौसम बनते हैं। अगर हमारी जमीन न झुकती तो हमारी जमीन पर या तो बेतहाशा सर्दी होती या बे इंतहा गर्मी, जैसा कि मौजूदा वक्त में मरीख पर है। पहले मरीख भी हमारी जमीन की तरह झुका हुआ था मगर फिर वक्त गुजरने के साथ साथ मरीख ने अपना रुख बदल लिया और इसके झुकाव का असर उस चट्टानी पत्थर पर हुआ और उसने क्रेटर की शक्ल इख्तियार कर ली, जिससे यह मालूम होने लगा कि जैसे कोई कटा हुआ दरख्त हो। दोस्तों, अब बात करते हैं परस्यूरस रोवर की, जो कि अब तक भेजे गए तमाम रोवर में सबसे जदीद रोवर है। इसके साथ एक हेलीकॉप्टर भी मौजूद है। इसके जरिए रोवर को क्रेटर पर उतारा गया। इस पर अरबों साल पहले पानी की मौजूदगी यकीनी थी। इसमें मौजूद एक चट्टान इस बात का इशारा है कि यह चट्टान लावे और पानी में बहने वाली मिट्टी से बनी है। इस जगह को मजीद जांचने के लिए परस्यूरस रोवर की मदद से बहुत सारे पत्थरों को तलाश किया गया और इन्हीं पत्थरों में से एक पत्थर में सुराख करके उसके अंदर इज्जा का अच्छी तरह से जायजा लिया गया, जिसकी वजह से यह मालूम हुआ कि इसकी बैरूनी पर ठोस लावे से बनी है, यानी कहीं से लावा बहकर इस क्रेटर के सारे अतराफ में इकट्ठा होता गया और वक्त गुजरने के साथ साथ यह क्रेटर पर मुंजमद हो गया। यह साइंसदानों के लिए बहुत बड़ी दरियाफ्त थी।
इसी क्रेचर में मौजूद एक और पत्थर के बारे में अच्छी तरह जांच की गई और इस पत्थर का नाम रॉक रख दिया गया। इस रॉक पत्थर पर इन्हें बड़े बड़े क्रिस्टल की मौजूदगी मिली, जो कि इस बात को साबित करता है कि मरीख पर पानी और मैग्मा मौजूद है। यानी मरीख पर पहले लावा बहता था, जो वक्त गुजरने के साथ साथ ठंडा हो गया और पानी के रद्द अमल की वजह से क्रिस्टल की शक्ल इख्तियार कर गया। इन सब के अलावा साइंसदानों को मरीख के कई दीगर मकामात पर भी पानी और लावे के सबूत मिले हैं। सवाल यह है कि इस पानी में किसी भी किस्म की जिंदगी मौजूद थी या नहीं। गो के साइंसदानों को मुख्तलिफ मिनरल्स तो मिले हैं, मगर यह इस बात का सबूत नहीं है कि वाकई मरीख पर किसी किस्म की जिंदगी पाई जाती थी या नहीं। साइंसदानों का कहना है कि अगर मरीख पर पानी रहा था तो इस बात के सबूत मरीख की निचली सतह पर मिल सकते हैं। इसके लिए मरीख की अंदरूनी सतह की जांच करनी पड़ेगी। इस मकसद के लिए रेडार इमेज का इस्तेमाल किया गया। यह रेडियो वेव्स का भी इस्तेमाल करता है। ये रेडियो वेव्स 30 फुट की गहराई तक जा सकती हैं। इनके जरिए मरीख की कसाफत और इसके अंदर होने वाली सरगर्मियों का पता चलाया जा सकता है। इसके साथ पानी, बर्फ और इसकी मुख्तलिफ तहों की जांच की जा सकती है। प्यारे साथियों, इस मिशन के जरिए मालूम किया गया कि मरीख की निचली सतह में बहुत सी चट्टानें और परतें मौजूद हैं जो एक जैसी हैं और इनका रंग भी मुख्तलिफ यानी सुरमई है। यह बात साइंसदानों के लिए बिल्कुल नई थी, क्योंकि अगर मरीख को देखें तो यह सुर्ख रंग का दिखाई देता है, जबकि मरीख की अंदरूनी परतें सुर्ख नहीं बल्कि कई रंगों पर मुश्तमिल हैं, जो कि इस बात का अंदिया है कि अभी बहुत कुछ इंसान से मख्फी है। अलबत्ता ये रोवर मरीख पर अपनी जांच जारी रखे हुए है। बहुत मुमकिन है कि जल्द ही मरीख पर जिंदगी के आसार भी दरियाफ्त हो जाए। सन 2021 में इस रोवर ने मरीख से एक तस्वीर जारी की, जिसमें दिखाई देने वाली चीज मशरूम से बहुत मुशाबहत रखती थी। इनके बारे में चंद साइंसदानों ने यह बयान दिया कि ये ऐसे मशरूम्स हैं जो मरीख की जमीन पर उगते हैं, जबकि एक और तहकीक में साइंसदानों ने इस बात का इकरार भी किया कि मरीख की मिट्टी में वो अज्जा नहीं पाए जाते जिनमें पौधा पनप सके। अगर मरीख पर कोई पौधा लगा दिया जाए तो वो जल्द ही मुरझा जाएगा। और इसके अलावा मरीख का माहौल और इस पर आने वाले तूफान पौधों की नशोनुमा नहीं होने देते। इसलिए इसको बहुत संजीदगी से लिया गया कि आखिर ये क्या चीज है जो मशरूम्स की तरह दिखाई देती है। इसी वजह से इसकी बहुत सारी तस्वीर लेकर इनकी जांच की गई, ताकि पता चलाया जा सके कि ये अनोखी चीज आखिर है क्या। साइंसदानों को पहले तो जो बात समझ में आई वो ये थी कि ये मशरूम्स दरअसल सफेद पत्थर हैं जो कि मशरूम्स की तरह दिखाई देते हैं। बहुत सारे साइंसदान इस तस्वीर को लेकर अपनी अपनी राय दे रहे थे, जबकि एक साइंसदान ने पूरे वसूख से कहा कि यह मशरूम्स की ही तस्वीर है। इसकी मजीद जांच के लिए एक और रोवर को उसकी जानिब भेजा गया, जो कई दिनों तक इन मशरूम्स नुमा पत्थरों की निगरानी करेगा और ये नोट किया जाएगा कि अगर वक्त गुजरने के साथ साथ इन मशरूम्स नुमा पत्थरों में कोई तब्दीली न हुई तो ये पत्थर ही हैं, और अगर इनमें किसी भी तरह की तब्दीली नोटिस की गई तो फिर ये यकीनी तौर पर मशरूम्स हैं। लेकिन अभी तक ये मुहिम्मा हल तलब है कि आया ये पौधे हैं या पत्थर। दोस्तों, आपके ख्याल में ये क्या हो सकता है? कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। जी तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।